अगर वो तुम्हें बैग पसंद है तो ले लो तुम। 4,000 रुपए का बैग बहुत महंगा है उमर, मेरे पास बहुत बैग्स पड़े हुए हैं। अरे ले लो ना, तुम्हें अच्छा लग रहा है ना। क्या हो गए, इतना अच्छा नहीं लग रहा कि तुम खरीद लो मेरे लिए। यार एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम्हें बाकायदा शॉपिंग कराया करूँगा, इस तरह नहीं है सिर्फ विंडो शॉपिंग। झूठ बोल रहे हो ना, फजूल खर्ची पे लेक्चर दिया करोगे फिर झूठ मुझे। क्यों बोलूँगा। अच्छा, हाँ। कितने की शॉपिंग कराओगे मुझे? 40,000, 50,000। सीरियसली? हाँ हाँ, हाँ। इनसेन सेम। Hello. ओह हाय असफर। What a pleasant surprise. आई एम सो सॉरी असफर, समीना आंटी नहीं है, मम्मी की बेस्ट फ्रेंड, उनके बेटे हैं, एंड दिस इज उमर माय हस्बैंड। कैसे हैं? Nice meeting you. बहुत खुशकिस्मत हैं आप। मुझे पाकिस्तान और सारा से मिलने में सिर्फ इतनी सी देर हो गई, वरना ये तारुफ किसी और अंदाज से हो रहा होता। नहीं नहीं, वैसे मेरे पास और ऑप्शंस भी थे उस वक्त। कम ऑन, मुझे अब इतना ह्यूमिलेट तो ना करो ना। इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगता है मुझको। सॉरी। लेट मी बी द सेकंड बेस्ट। अच्छा, समीना आंटी कैसी है? हाँ, शी इज़ फाइन। तुम उम्र को लेकर हमारे घर क्यों नहीं आती हो? मैं ऐसा करता हूँ, तुम दोनों के लिए डिनर करता हूँ। हाउ अबाउट दैट? लवली, एनी टाइम। बस इस वक्त हमें थोड़ी सी देर हो रही है तो हम चलते हैं। ओके। हाँ, ओके, बाय। हेलो, तुम्हारा मोबाइल नंबर तो सेम है ना? हाँ वही है। I'll be in touch with you. ओके Okay. ओके Nice meeting you. ओके, बाय। चलो ना, बहुत चिपकू है। लगता है तुम्हें पसंद करता है बहुत। तुम जेलस हो रहे हो? नहीं, मैं जेलस क्यों होऊंगा, मुझे तो बड़ा फक्र महसूस हो रहा है। पागल तो नहीं हो गए? एक प्रपोजल आया था मेरे लिए, मुझे पसंद नहीं आया, खत्म हो गई बात। पसंद नहीं आया क्यों? अच्छा खासा स्मार्ट बंदा है। यही तो मसला था, स्मार्ट बंदा है। मुझे बहुत एवरेज लोग अच्छे लगते हैं ना, यही तो मुसीबत है। अच्छा, बिल्कुल मेरी तरह। जैसे मुझे भी बड़ी आम सी लड़कियां पसंद है, बड़ी एवरेज सी। तो मुझे कह रहे हो? नहीं तो मुझे कह रही थी। क्या बोला तुमने? ओह, शेरा बीबी की सवारी आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? वो सारा भाभी से काम था। सारा तो नहीं है घर पे? कहाँ है वो? तुम्हें पता तो है आज संडे, सैटरडे की हर रात को मैं उसे उसके मैके छोड़ाता हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। शाम तक तो आ ही जाएंगी, मैं तब आ जाऊंगी। ठीक है। अच्छा, आपने नाश्ता कर लिया? हाँ बस तानिया लेके आ रही है। मैं अभी बना कर लाती हूँ। नहीं, तुम रहने दो, तुम रहने दो। क्यों इस तरह के काम करती हो तुम? क्यों? भाई मुझे अच्छा नहीं लगता। सारा के आने से पहले तुमने बहुत काम किया, अब रहने दो बस। पर मुझे खुशी होती है। लेकिन मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। खाला की अकलौती बेटी को नौकरानी बना के रख दिया अम्मी ने। कोई बात नहीं है। क्यों कोई बात नहीं है? इतनी खूबसूरत कज़न है मेरी। हाँ, अरे तुम नाश्ता किया? नहीं, मैं वो बात बस आ जाओ। भाई शैला के लिए भी नाश्ता लाओ, बैठो। तुमने हमारे लिए बहुत काम किए हैं, हमें भी कुछ करना चाहिए, है ना? मैं कभी पैसे वापस नहीं मांगता, लेकिन मुझे कारोबार में अचानक ज़रूरत पड़ गई है, इसलिए मुझे आप लोगों से मांगना पड़ रहा है। वो तो ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम। उमर कह रहा था कि उसको जो बाहर से पैसे आते हैं उसमें 1-2 महीने लग जाते हैं। जैसे रकम आएगी हम आपका कर्ज उतार देंगे। मैं जानता हूँ वो वापस कर देगा, लेकिन माशाल्लाह से उसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। अरे किसी से उधार ले ले, उसे क्या मसला है? आज आप उससे बात कर लीजिएगा, मुझे पार्टी को 2 रोज़ में पेमेंट करनी है। कहाँ खोई हुई हो?
कहीं नहीं, आज जरवा की तरफ गई थी। अच्छा, बिलाल ने जो अपार्टमेंट लिया है वो अम्मी के घर के बहुत करीब है, उधर से ही चली गई थी। लंच भी हम दोनों ने साथ ही किए। कैसी है जरवा? अच्छी है, तुम्हारा बहुत पूछ रही थी। यू नो शी इज एक्सपेक्टिंग। हाँ, मुझे बिलाल बता रहा था। कैसा है उनका अपार्टमेंट? बहुत अच्छा है, 3 बेडरूम्स हैं। तुम्हें पता है जरवा सितंबर में एक्सपेक्ट कर रही है, तो एक बेडरूम को वो नर्सरी बना रहे। कल स्कीम दिखा रही थी मुझे। उदास हो तुम? नहीं तो तुमने पूछा तो मैंने बता दिया। क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही मुझे ऐसा लग रहा है। मैं शायद फिलहाल बच्चे की ख्वाहिश ना करके तुम्हारे साथ जाती कर रहा हूँ ना। देखो, मैं चाहता हूँ कि जब भी बच्चा आए ना, अच्छे माहौल में आए, उसे वो प्रॉब्लम्स फेस ना करने पड़े जो मुझे और तुम्हें करने पड़ रहे हैं। आई एग्री। अगर तुम चाहती हो तो हम फैमिली स्टार्ट करते हैं। मैं तुम पे मजीद बोझ नहीं डालना चाहती हूँ। मैं कुछ साल वेट कर लेते हैं। आई प्रॉमिस सारा, कुछ वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन मैं तुम्हें उन दोनों से बेहतर घर बना के दूंगा। प्रॉमिस? ओके देन। मैं 2 दिनों में इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त कैसे कर सकता हूँ? बेटा वो तो हम जानते हैं, मगर कोई ना कोई इंतजाम करना पड़ेगा। जब तौकीर कह के गया है, इतने अरसे तक उसने जिक्र तक नहीं किया, और अब अगर मांग रहा है तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना है। मैं 2 दिन में कैसे करूँगा? किसी से उधार भी लूंगा तो 10 से 15 दिन तो लगेंगे। तुम्हें अगर शादी की जल्दी ना होती ना, तो अब तक ये रकम हम तौकीर को दे चुके होते और इतना बड़ा कर्जा हमारे सर पे ना होता। शादी पे मैंने लाखों तो नहीं लगाए। इतनी रकम तो लगाई, इतना कर्जा है। अपनी बातों का क्या फायदा? हाँ, सच्ची बात करो तो उठ के चले जाते। इतना परेशान क्यों हो रहे हो? परेशान ना हूं तो क्या हूं मैं? 2 दिन में 3 लाख रुपए कहां से लाऊंगा? पहली बड़ी मुश्किलों से 2 लाख रुपए उतारे हैं मैंने उनके। थोड़ा तो वक्त देना चाहिए था उनको। मैं खुद बात करूंगा तौकीर खालू से। नहीं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उनसे बात करने की। उनके पैसे वापस कर दो। कैसे कर दूं सारा? क्या बोल रही हो तुम? मेरे बैंक में पैसे हैं, बाबा ने शादी पे दिए थे। उसमें से 3 लाख रुपए निकालो और उनको दे दो। नहीं, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। मैं तुम्हें उधार दे रही हूँ, तुम्हारी मदद नहीं कर रही हूँ। मैं जिस तरह तौकीर खालू के पैसे लौटाओगे उस तरह मेरे लौटा दो। नहीं ना। उमर, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आ रही हूँ। खाना छोड़ने की कोई तुक नहीं बनी थी वैसे। देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये चेक मुझे आपको देना था, तौकीर खालू को दे दें। कैसा चेक है? उनकी रकम का। बेटा कहाँ से आई रकम? अम्मी सारा ने दी है। अंकल हुसैन ने उसके अकाउंट में डलवाए थे। इसलिए मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। खुदा हाफिज़। या अल्लाह तेरा शुक्र है, अब तौकीर के सामने इज्जत रह जाएगी। अल्लाह बहू को उस नेकी का अजर देगा। कैसी मुश्किल से निकाला है हमें। लो, आंटी आप यहाँ, कुछ काम था? हाँ, नहीं वो दोपहर के खाने की तैयारी के बारे में पूछना चाह रही थी। मैं बस कमरा ठीक कर रही थी, अभी आके सब्जी बना देती। मैं बना लूँगी सब्जी, मैं फारिग हूँ।
वो सलामकुम खाला। वालेकुम सलाम बेटा। ये आप क्यों सब्जी काट रही हैं? सारा भाभी कहाँ है? वो कमरे की सफाई कर रही है, तब तक मैंने सोचा सब्जी बना लूँ। अब कमरे की सफाई करने में कितना टाइम लगता है? वैसे भी सास को काम करता देखकर बहू क्यों आएगी? लाएं मुझे दे, मैं करती हूँ। नहीं बेटा, ख़त्म हो गया। तुम बैठो, मैं चेक लेकर आती हूँ, तुम सलीमा को दे देना। कौन सा चेक? वो मलिया की शादी के लिए ना तौकीर से कुछ रकम ली थी, वो उन्होंने मांग ली और वो रकम उन्हें 2 दिन में चाहिए। अब इतनी बड़ी रकम 2 दिन में कहाँ से लाते? हम तो बड़े परेशान थे। वो तो सारा काम आ गई, उसने अपने अकाउंट से ना वो पैसे ला के उमर को दे दी। लाख बोली से भाई हमारे काम तो आ गई। तुम बैठो, मैं चेक लेकर आती हूँ। क्यों ना मांगते पैसे? आखिर हमारी अपनी रकम थी और फिर तुम्हारे अब्बू को कारोबार के लिए ज़रूरत थी, वरना आज तक तकाजा किया उन्होंने? ऐसे मांगते हैं पैसे? 2 दिन में इतनी बड़ी रकम कैसे लौटाते वो? लौटा तो दी, अब क्या मसला है? वो उन्होंने नहीं दी, सारा ने दी है। तो क्या फ़र्क पड़ता है? सारा उस घर की बहू है, उस ख़ानदान का एक फ़र्द है, उसने दे दी तो क्या फ़र्क पड़ता है? उसे एहसान जताने का मौका मिल गया, अच्छी बन गई वो सबके सामने। एहसान किया तो उन पे किया, अच्छी बनी तो उस घर के लिए बनी, हमें उससे क्या लेना देना? आपको नहीं है लेकिन मुझे है। आप अब्बू से क्यों उन्हें रकम वापस लौटा दें? रकम कैसे लौटा दें? ज़रूरत है कारोबार में। वो किसी से कर्जा ले लें। उनके लिए कर्जा लेना आसान है लेकिन उमर के लिए नहीं। उमर ने कोई कर्जा नहीं लिया, अपनी बीवी से रकम ली है। और तुम्हें अपने बाप से ज़्यादा उमर की परवाह है? हाँ, मुझे उसकी परवाह है और सारी उम्र रहेगी। आ जाओ। भाभी भाई हैं? नहीं, उमर तो बाहर किसी काम से गया हुआ है। अच्छा, कब तक आ जाएंगे? पता नहीं, कुछ कहकर नहीं गया। तुम्हें कुछ काम है उससे? मुझे कुछ क्वेश्चन समझने थे मैथ्स के, बस आप बता दीजिएगा, मैंने पूछा था। नहीं, मैं समझा देती हूँ, दिखाओ। आप? कौन सी एक्सरसाइज है? 1 मिनट बताती हूँ। ये ओके, परम्यूटेशंस। ओके। सलाम खाला। वालेकुम सलाम। 2 दिन से कहाँ गायब थी? इतनी दफ़ा तानिया से पूछ चुकी हूँ। घर पर ही थी खाला। मैंने सोचा बहू के गुण गाए खाला को शैला कहाँ याद आएगी। हैं? मैं गुन गाऊंगी, वो भी तुम्हारे सामने? गुण तो गाने ही चाहिए खाला। आजकल के ज़माने में कौन सी बहू ससुराल को कर्जा उतारने के लिए इतनी बड़ी रकम देती है? हाँ, यकीन जानो, वाकई उस दिन से मैं उससे नज़रें नहीं मिला सक रही हूँ। अब उमर उसके पैसे वापस करे तो मेरे कंधे से बोझ हल्का हो। आप भी बड़ी भोली है खाला, बहू की रकम वापस करने के लिए तड़प रही हैं। आपकी जगह कोई और होती तो हजम करके डकार भी ना लेती। अल्लाह माफ़ करे ऐसे पैसों से जो बेटे के ससुराल से आए हों। अब इतनी भी बेशर्म नहीं है हम। वही बात तो समझ में नहीं आ रही खाला, इतनी बड़ी नाक वाले उमर भाई ने आखिर भाभी से पैसे ले कैसे लिए? ये सब कुछ मैंने नहीं पूछा, मुझे नहीं पता। हो सकता है भाभी के पास उमर भाई के इतने ही पैसे हों और उन्होंने आपसे झूठ बोला हो। तुम कहना क्या चाह रही हो? आजकल उमर भाई बहुत कमा रहे हैं खाला। देखा नहीं अपनी शादी पे कितना खर्चा किया उन्होंने, और अब जो कुछ कमा रहे होंगे भाभी के पास ही तो रखवा रहे होंगे। लेकिन वो मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? ताकि आप भाभी को सर पे बिठा के रखें। अगर एक झूठ से इतना बड़ा फ़ायदा होता है तो क्या बुरा है? आपको तो महीने का खर्चा देते हैं, बाकी किसे देते हैं? और कितना देते हैं कभी पूछा है आपने?
आज नुज़रत आई थी। तो इसमें क्या खास बात है भाई, हफ्ते में 2-1 चक्कर तो लगते ही हैं हमारी बहन के। लेकिन आज ख़ास काम के लिए आई थी। कैसा काम? नुमान को नौकरी मिल गई है। अरे भाई मुबारक हो, ये काम वाकई 2 महीने से लटका हुआ था। लेकिन मुबारक बात की बात तो ये है कि वो तानिया का रिश्ता मांग रही थी। नुमान के लिए? हाँ, और मंगनी भी करना चाह रही हैं। भाई वैसे बात है, नुमान है बहुत अच्छा लड़का, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है वो तो एहसान साहब की बेटी से रिश्ता करना चाहती थी। करना चाहती हो, लेकिन नुमान तो यही चाहता है ना। तुमने उमर से बात की? कहाँ की है, आजकल वो बहुत देर से घर आता है। तो तुमने नुज़रत को क्या जवाब दिया? मैंने तकरीबन हाँ कह दी। अब बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता मिल गया तो मैं हाँ के अलावा क्या कह सकती हूँ। ठीक है, तुम उमर से बात कर लो, बाकी बातें हम लोग आपस में तय कर लेंगे बाद। नुमान अच्छा लड़का है, अगर पप्पू ने खुद रिश्ता मांगा ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैंने भी तकरीबन हाँ कर दी है, लेकिन नुज़रत कह रही थी कि मैं धूमधाम से मंगनी करना चाहती हूँ। मतलब आखिरी औलाद है उसकी, वो पूरे अरमान निकालना चाह रही है। किसी होटल में मंगनी का फंक्शन करना चाह रही है। नहीं अम्मी, इसकी क्या ज़रूरत है, खामा में पैसे ज़ाया होगा। अरे बहन की बारी आई तो तुझे बचत याद आ गई। अम्मी मैंने अपनी शादी पे कौन सा ऐसा खर्चा किया था, आप लोग आराम से गए थे और मंगनी तय करके आ गए थे। अब पुराने किस्से तो मुझे ना सुना, जो तूने मिसालें कायम की हैं ना वो आज तक भुगत रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं खुद पप्पो से बात कर लूँगा। मैं उनसे कहूँगा कि मंगनी पर पैसा ज़ाया करने की बजाय 1-1.5 साल बाद हम तानिया की शादी कर देंगे। अरे मंगनी के तो पैसे हैं नहीं तेरे पास, शादी के कहाँ खर्च करेगा? अम्मी आप किस तरह की फजूल बातें कर रही हैं, आप जानती हैं कितनी मुश्किलों से मैं अपना बिजनेस सेट कर रहा हूँ। अगर हर 4 महीने बाद इस तरह के अखराजात निकलेंगे तो मैं कैसे बिजनेस सेट करूँगा? क्या होगा? जो तूने अपना पैसा बीवी के अकाउंट में जमा किया है ना वो ज़ाया हो जाएगा। क्या बोला आपने? मैं अपनी बीवी के नाम पे पैसा जमा कर रहा हूँ? क्यों बिला वजह फजूल बातें कर रही हो? मैं कोई फजूल बातें नहीं कर रही और ना मैं बेवकूफ़ हूँ। इसने अपने पैसे को बीवी का पैसा दिखाकर ना हम पे एहसान किया है, ताकि इसकी बीवी के सामने हम सर ना उठा सके। ये आपकी खुशफहमी है। आप क्या समझती हैं आपका बेटा इतना बड़ा हो गया कि लाखों रुपए अकाउंट में जमा करवा रहा है, वो भी अपनी बीवी के? मुझे क्या पता कि कितने पैसे तू कमाता है, कितना बचाता है, कहाँ रखता है? तुझे पता होगा, ये तेरी बीवी को पता होगा। या अल्लाह, पता नहीं क्या सोच है आपकी यार। उफ, तौबा। भाभी, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ कहो, क्या बात है? भाभी मैं नुमान से शादी नहीं करना चाहती, आप उमर भाई को बता दें। लेकिन क्यों नहीं करना चाहती तानिया? नुमान तो अच्छा लड़का है। नुमान अच्छा लड़का है, लेकिन मुझे उसके साथ शादी नहीं करनी। क्यों? भाभी मैं कहीं और शादी करना चाहती हूँ। कहाँ शादी करना चाहती हो? मेरी दोस्त का भाई है मुईस, काफ़ी दिनों से वो लोग रिश्ता भेजने की बात कर रहे हैं, मैं खुद ही टाल रही थी, मगर अब और नहीं, आप उमर भाई को बता दें। तानिया मैं उमर को तो बता दूंगी, लेकिन आंटी नुज़रत फूफो को हाँ कह चुकी है। हाँ हाँ जो भी हो भाभी, लेकिन मैं मुईस के अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगी। क्या कर रही हो? दाल निकाल रही हूँ। क्यों? उमर को पसंद है, उसके लिए लेके जा रही हूँ। खबरदार, उमर के लिए कोई चीज़ लेकर नहीं जाओगी। क्यों? क्योंकि उसे तुम्हारे खानों की ज़रूरत नहीं है। उसकी बीवी आ गई है, वही उसे पकाकर खिलाती है। वो उसे मुझसे अच्छा खाना पकाकर नहीं खिला सकती। क्यों धोखा दे रही हो अपने आप को? वो अच्छा पकाकर खिलाए या बुरा, वो उसी का रहेगा। तुम्हारे खानों का इंतज़ार नहीं करता वो। करता है वो मेरे खानों का इंतज़ार, मेरा इंतज़ार। मुझे देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। पागल हो गई हो तुम? नहीं जाने दूंगी तुम। जाऊंगी मैं वहाँ।
कल काफ़ी देर कर दी तुमने अम्मी अब्बू के पास। इंतज़ार करते करते सो गई मैं। हाँ, वो तानिया की मंगनी की बातें हो रही थी, उसी में देर हो गई थी। मम्मी ने बताया नहीं, पप्पू ने अमान के लिए तानिया का रिश्ता मांगा है। जानती हूँ, मेरे सामने ही बात की थी पप्पू ने। अब वो लोग मंगनी करना चाह रहे हैं, हम लोग यही बातें कर रहे थे। तो मैं तो सोचता हूँ कि मंगनी करना बेकार है, 1-1.5 साल में हमें शादी कर देनी चाहिए। किसी भी हमारे ख़ानदान में लंबी चौड़ी मंगनी करने का क्या फ़ायदा? तुम क्या कहती हो? तानिया से पूछा है तुमने? मंगनी के फंक्शन के बारे में? क्यों, वो क्या करेगी? मैं उसकी मर्ज़ी की बात कर रही हूँ। क्या मतलब? वो नुमान से शादी नहीं करना चाहती। किसने कहा तुमसे? तानिया ने। तुमसे बात करने आई थी, तुम यहाँ थे नहीं। क्यों नहीं करना चाहती वो शादी? वो किसी और को पसंद करती है। किसको पसंद करती है? अब इसको एक भाई की अना का मसला बनाने की कोशिश मत करना। एक इंसान बन के सुनना। मैं इंसान बन के ही सुनूंगा। तुम्हें क्या लग रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है? मुझे नहीं पता तुम इतने सीरियस हुए हो। किसको पसंद करती हो? क्या करता है वो? भाई वो अपने अब्बू के साथ बिजनेस करता है और लास्ट ईयर ही उसने बीबीए भी किया है। ठीक है, उससे कहो कल मुझे आके मिल ले। जी। मैंने जुनैद से तुम्हारी बात तय कर दी है। मुझे जुनैद से शादी नहीं करनी। तो फिर किससे करनी है? किसी से नहीं करनी। तुम्हारा क्या ख्याल है, हम तुम्हारे उल्टे सीधे मुतालबे मान लेंगे? मैं तो सिर्फ ये कि मुझे मालूम है तुम क्या कहती फिरती तुम्हारी माँ से। ठीक कहती है तुम्हारी माँ, हमारे बेजा लाड प्यार ने तुम्हें ख़राब कर दिया है। हमें तुम पे सख्ती करनी चाहिए थी। ऐसा भी क्या कर दिया है मैंने? कुछ नहीं किया, और मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ हो। अगले हफ्ते जुनैद के घर वाले आ रहे हैं। आप मेरी मर्जी के बगैर मेरी शादी करवाएंगे? जहाँ तुम्हारी मर्जी है अपनी माँ को बता दो, मैं वहाँ तुम्हारी शादी कर दूंगा। वरना तुम्हें वहीं शादी करनी होगी जहाँ हम चाहेंगे। ये आप मेरे साथ जुल्म कर रही हैं। ये जुल्म उस जुल्म से बेहतर है जो अब तुम अपने साथ करने जा रही हो। मोहित से मिले थे आज? हाँ, वो आया था मेरे ऑफिस। फिर? अच्छा लड़का है, फैमिली भी अच्छी है, फैमिली को कोई एतराज़ भी नहीं इस रिश्ते पे। लेकिन क्या? कम्युनिटी अलग है उसकी। तो वो तो मेरी भी थी। हाँ, मगर तुम्हारे मामले में मैंने स्टैंड लिया था ना। तानिया के मामले में भी तुम स्टैंड ले लेना। पता है क्या साला, अम्मी को नुमान इतना पसंद है कि अगर कहीं उनको पता लग गया ना कि तानिया किसी और में इंटरेस्टेड है तो वो तूफान खड़ा कर देंगी, वो भी और अब्बू भी। हाँ, लेकिन उमर उसकी ज़िंदगी का मामला है। सारा फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इस मामले में नहीं पड़ना चाहता। मुझे तो लगता है कि तानिया को नुकसान पहुंचेगा मेरे सपोर्ट से, फ़ायदा मुश्किल है। अंकल और आंटी तुम्हारे सपोर्ट के साथ नहीं मान रहे तो उसके बगैर कैसे मानेंगे? तुम कहना क्या चाह रहे हो? मैं कहना ये चाहता हूँ कि रिश्ता अच्छा है और लड़का नुमान से अच्छा है, देखने में क्या हर्ज है? इसकी क्या जरूरत है? जब खानदान का रिश्ता सामने है तो दूसरों के घर जाने की क्या जरूरत है? पर तुम्हारी अम्मा तो अब नजर से बात कर चुकी हैं। लेकिन अब्बू सिर्फ देख लेना, उसमें क्या हो जाता है? लेकिन इसकी ज़रूरत क्या है? हाँ, तुम अगर पहले कहते तो हम मान लेते, पर अब नहीं। और नमान घर का लड़का है, देखा भाला है, दूसरे लड़के का क्या भरोसा? लेकिन मैं मोइस को जानता हूँ अम्मी, वो बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन नमान से अच्छा नहीं है। और तानिया खुद पप्पू के घर जाना चाहती है। ऐसा नहीं है। क्या मतलब? अगर बात तानिया की मर्जी पे तय होनी है तो मैं आपको बता दूं कि तानिया नुमान को पसंद नहीं करती।
वो मोइस को पसंद करती है, जो उसकी किसी दोस्त का भाई है। ये तुमसे किसने कहा? तानिया ने। उस कमबख्त से तो मैं पूछती हूँ, उस बेहया को शर्म नहीं आई अपने भाई से ये बात करते हुए? और तुम उसको 2 चांटे मारने की बजाय हमें समझाने आ गए। अम्मी मैं क्यों मारूं उसे चांटे? ये हक तो इस्लाम भी लड़की को देता है कि उसे रिश्ता पसंद नहीं था, उसने बता दिया। वो किसी और से शादी करना चाहती थी, उसने कह दिया। इसमें गलत बात क्या है? गलत बात? तुम्हें गलत बात नजर आएगी इसमें? ये सब तुम्हारा क्या धरा है? ये वबा तुम्हारी वजह से इस घर में आई है। अम्मी प्लीज आप मुझे बीच में ना लाएं इसमें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? तुम अगर अपनी पसंद से शादी ना करते, तुम्हारी बहन मुंह फाड़कर किसी के लिए अपनी पसंद का इजहार नहीं करती। अच्छा खैर, तुम बुलाओ तानिया को, मैं उससे पूछता हूँ। ठीक है, बुला लें आप उसे, पूछ लें। अगर वो नुमान से शादी करने के लिए हाँ कर दे तो कर देना उसकी शादी। फिर मैं मर जाऊंगी, नुमान के अलावा किसी और से शादी नहीं करने दूंगी। और तुम अपने जहन से ये बात निकाल दो कि जो काम तुमने किया है वो मैं अपनी दूसरी औलाद को करने दूंगी। अगर आपकी औलाद आपकी बात मानती है तो ठीक है, वरना गला दबा के उसको अपनी बात मनवा लें। मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बकवास की तूने उमर से? मैंने उमर भाई से तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो भाभी से बात की थी। भाभी माँ से ज्यादा अजीज हो गई। माँ को तो कुछ नहीं बताया और भाभी को सब कुछ बताने बैठ गई। कौन है वो लड़का जिसे शादी करना चाहती है तू? रूबी का भाई मोइस। तो वो चुड़ैल इस वजह से इस घर में आती जाती थी कि कल को तू ये सब कुछ करे, लेकिन तू कान खोल कर सुन ले, मैंने नुज़रत को हाँ कर दी और मेरी हाँ ना में नहीं बदलती। अम्मी आपने मुझसे पूछ के हाँ नहीं की? क्यों पूछती मैं तुझसे? मलिया की शादी के वक्त मैंने उससे पूछा था। तो पूछना चाहिए था ना। अब तो माँ को अकल देगी। अम्मी ये सारी जिंदगी का फैसला है, मेरी जिंदगी का फैसला है और इसमें मेरी मर्जी शामिल होनी चाहिए। तो तेरी मर्जी को शामिल करने से कौन रोक रहा है? तुझे बता तो दिया कि नुमान से तेरा रिश्ता तय हो रहा है, ये कब ये? अम्मी मैं मोइस के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। जब भाई अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं? एक अजाब मैं पहले ही झेल रही हूँ और दूसरा तेरी वजह से गले में नहीं डालूंगी। कैसा अजाब अम्मी? इतनी अच्छी तो है हमारी भाभी। हाँ, एक तेरी भाभी अच्छी है और एक तेरा भाई अच्छा है। बुरी तो तेरी माँ है। लेकिन मेरी बात गौर से सुन ले, उम्र के वक्त मैंने हार मान ली थी, तेरे वक्त में नहीं हार मानूंगी। शादी तेरी मर्जी से नहीं, मेरी मर्जी से होगी, समझी? ये तानिया ने आपसे कहा खाला? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। सारी जिंदगी इस लड़की ने ऊंची आवाज में बात ना की हो, वो ऐसी बातें करने लगी। कसूर उसका नहीं है खाला, ये सारी पट्टी भाभी की पढ़ाई हुई है। मैंने तो पहले ही आपको कहा था कि उसको भाभी से दूर रखें। सारा सारा दिन भाभी से चिपकी रहती थी। पता नहीं भाभी ने और भी क्या क्या सिखाया होगा उसे। ठीक कह रही हो तुम। मैं भी सोचती थी कि अपनी सारी चीज़ें, कपड़े ये तानिया को क्यों दे रही है। अब तो समझ में आ गया ना आपको, इसीलिए तो देती थी कि वो बन ठन के बाहर जाए और ये सारे काम करे। वो तो ठीक है, लेकिन मर्जी तो मेरी चलेगी ना। पर भाभी जब तक इस घर में वो यही सब कुछ करवाएंगी। अब तो अल्लाह ही रहम करे इस घर पे। अच्छा खाला, वो आपको अम्मी से मिलने आना था? आऊँगी बेटा, आऊँगी। भाई अगर शैला की मर्जी नहीं है तो तुम ज़बरदस्ती क्यों कर रही हो? इसकी मर्जी क्यों नहीं है ये कभी पूछा आपने इससे? इसकी मर्जी भी हो जाएगी, थोड़ा वक्त दो। अब इसकी उम्र ही क्या है? इसकी उम्र के चक्कर में ख़ानदान के सारे अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जाएंगे और आप कह रही हैं कि इसकी मर्जी नहीं है? अरे इसे हम कब तक घर में बिठा के रखेंगे? वैसे ही उम्र की खातिर इसने खासा वक्त ज़ाया किया है और अब अपनी बेवकूफ़ी की वजह से ज़ाया कर रही है। ये सारा मसला हमारी का पैदा किया हुआ है। काश मेरा कोई और बेटा होता तो यकीन मानो मैं इसको ब्याह कर ले जाती। खैर अब रहने भी दें, सारी ज़िंदगी हम उम्र के किस्से को नहीं पीटते रहेंगे। फिर भी ज़बरदस्ती तो ना करो ना, थोड़ा इसको वक्त दो। और रिश्ते की तुम फिक्र नहीं करो उसके लिए। बस आपा, बस रहने दें आप इस मामले में ना ही बोलें तो बेहतर है। हमें हमारा फ़र्ज़ पूरा करने दें। और वैसे भी आपने इसे बहुत शय दे रखी है, जब देखो आपके घर में घुसी रहती है। माँ बाप की फिक्र ही नहीं है इसको। तुम लाख इल्ज़ाम तराशी करो, लेकिन तुम्हारे कहने की वजह से मैं इसे घर में आने से रोक नहीं सकती। ये मेरी बेटी है, जब जी चाहे मेरे घर आएगी।
खाना तो खा लो तानिया, खाने से क्या नाराज़गी है तुम्हें? मुझे नहीं खाना। ऐसा क्या हो गया है? सब कुछ ठीक हो जाएगा। उमर कोशिश तो कर रहे हैं ना अंकल और आंटी को मनाने की। ऐसे कोशिश करते हैं भाभी। अगर उमर भाई दिल से चाहते ना तो अम्मी अबू मेरी बात ज़रूर मान लेते, मगर वो तो खुद ही नहीं चाहते, क्योंकि ये उनकी ज़िंदगी का मसला नहीं है ना, मेरी ज़िंदगी है ये। उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसा नहीं है तानिया, वो बहुत परेशान है तुम्हारे बारे में। मुझ से मिल भी तो चुका है 2-3 दफ़ा। अगर वो तय कर लेना कि नुमान से मेरा रिश्ता ना हो तो हो ही नहीं सकता। ना दे अम्मी अब्बू को मेरी मंगनी के लिए पैसे। सारा फौरन उठो और अंदर जाओ, और आइंदा मैं तुम्हें तानिया के साथ बैठे हुए ना देखूं। आंटी मैं तानिया को सिर्फ खाना खिलाने आई थी। उल्लू का भेजा तो तुमने पहले ही खिला दिया था, अब और क्या कमी रह गई? अपनी चीज़ें दे देकर अपने पास बिठा बिठा कर ये हाल किया तुमने। आंटी मैं तो तुम जैसी बेहया लड़की जिस घर में बहू बनकर जाती है वहाँ यही हाल होता है। अरे पसंद की शादी का फतूर तुमने भरा इसके दिमाग में, वरना मेरी बेटी ऐसी नहीं है। अम्मी भाभी का कोई कसूर नहीं है। खबरदार, भाभी की हिमायत में एक लफ्ज़ कहा तो। मैं आपको बता रही हूँ, मैं नुमान से शादी नहीं करूँगी अम्मी। और मैं तुम्हारी मोहित से शादी नहीं होने दूंगी। अरे तुम्हारी दोस्तों के घर जाने की इजाज़त मैंने क्या दे दी कि तुम तो रिश्तेदारी जोड़े खड़ी हो गई? अम्मी इस्लाम ने मुझे अपनी मर्जी की शादी करने का हक दिया है। इस्लाम का नाम नहीं लेना। इस्लाम ने माँ बाप की फरमाबरदारी का भी हुक्म दिया है, ये याद नहीं है तुम्हें? मैंने हमेशा आपकी फरमाबरदारी की है अम्मी। अगर अब अपनी शादी के मसले पे बोल रही हूँ तो इसके लिए आपने मजबूर किया है मुझे।